आज रांची से परेशान करने वाली खबर आई है। सरकारी भर्तियों के एग्जाम में घोटालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स ने आज झारखंड सरकार को लोकतंत्र की ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारी सारी बाधाओं को पार करके झारखंड विधानसभा के परिसर में पहुंच गए। हालांकि छात्रों के साथ नरम रुख अपनाने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश की। बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार रखे, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस शेल्स फायर किए, दर्जनों छात्र घायल हुए। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई, लेकिन सरकार छात्रों को रोक नहीं पाई। स्टूडेंट्स के रुख से हेमंत सोरेन की सरकार प्रेशर में आ गई। जिस वक्त छात्र सड़कों पर थे, उसी वक्त जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी की खबर आई। जेपीएससी के 3 बड़े अफसरों से इस्तीफा ले लिया गया। सरकार ने दावा किया कि उसने स्टूडेंट्स की सभी जायज मांगे मान ली हैं। जेपीएससी के 3 एग्जाम सरकार ने रद्द कर दिए हैं। टीडीपीएल ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार का दावा है कि सरकारी भर्तियों में घोटाले के आरोपों की जांच सीआईडी कर रही है। इन केसेस की जांच ईडी से भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए छात्रों को अब आंदोलन वापस लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालों की जांच सीबीआई को देने से क्यों घबराती है। एल ख्यांगते का हेमंत सोरेन के साथ क्या कनेक्शन है? इस रिटायर्ड आईएएस अफसर पर हेमंत सोरेन इतने मेहरबान क्यों रहे? जिन अफसरों ने इस्तीफा दिया, उनका इस घोटाले से क्या कनेक्शन है? टीडीपीएल को सरकारी भर्तियों के एग्जाम कराने का ठेका देने के एवज में किसने कितनी रिश्वत ली? कमीशन का पैसा कहां कहां पहुंचा? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन पहले बात करते हैं छात्रों के विधानसभा मार्च की। इस वक्त भी रांची में भारी तनाव है। इस वक्त भी हजारों स्टूडेंट सड़कों पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक बार फिर लाठीचार्ज किया। पिछले 10 घंटों में यह चौथा लाठीचार्ज है। असल में पुलिस विधानसभा परिसर में घुसे छात्रों को वापस जाने को कह रही थी। छात्रों ने पुलिस की बात मानी। वो विधानसभा परिसर से बाहर आ गए, लेकिन वापस नहीं गए। विधान भवन के गेट नंबर 1 के पास धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि वो यहां से तभी हटेंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां आकर छात्रों से बात करेंगे। कुछ देर तक छात्र वहां बैठे रहे, लेकिन इसके बाद अचानक पुलिस एक्टिव हुई। स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगी। छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के इस रुख से छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार डंडे के बल पर उनकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन अब झारखंड के नौजवान डरने वाले नहीं हैं। वो अपना हक लेकर ही रहेंगे। महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, मुंह में फेविक्विक देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। जब भगदड़ हुआ, हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुचका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पेन आया हुआ है। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी? आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है। हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं और ऊपर से लाठीचार्ज भी हो ही गया। और इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात है, हम लोग भी कानून जानते हैं,
कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका एलचार बेलचा से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। अनाउंसमेंट हुआ था डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे, डायरेक्ट लाइन के पूरा हजारों लाखों हजारों सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का किया। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, जिसका जिक्र छात्र कर रहे थे। छात्र पूछे क्या यही हमारा रिटर्न गिफ्ट है? झारखंड विधानसभा के आसपास इस समय क्या माहौल है? क्या प्रोटेस्टर अभी भी वहां हैं? प्रोटेस्ट करने वालों की रणनीति क्या होगी? इस पर अपडेट के लिए हम रांची चलते हैं और रांची में इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर मौजूद हैं। अभय, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या देख पा रहे हैं आप? रजत जी, ये गेट नंबर 1 है विधानसभा परिसर के बाहर का मेन गेट, जो एंट्रेंस रोड है। यहां पर लगभग 150 से 200 छात्र जो हैं वो बैठ गए थे और सीधा ये कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करनी है। जब तक हेमंत सोरेन बात नहीं करेंगे वो लोग यहां से नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया। तकरीबन 150-200 लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और उनको यहां से खदेड़ा गया। अभी अंदर सर्च चल रहा है। 10-15 लोग और बताए जा रहे हैं जिनको धीरे धीरे करके यहां से बाहर निकाला जा रहा है विधानसभा परिसर से। यहां से बाहर निकलने के बाद जितने छात्र हैं उन सबका यह कहना है कि जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है, जहां पर लगभग 16 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, वहां पर ये छात्र पहुंचेंगे। कुछ छात्र वहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और जो एक छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, क्योंकि वो भी अपने कुछ साथियों के साथ इसी परिसर में विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 के पास प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। और अभी यह जानकारी मिली है कि फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनको सदर जो यहां का अस्पताल है वहां पर एडमिट करवाया गया है। तो फिलहाल रजत जी 10 से 15 छात्र और अंदर हो सकते हैं, जिनको लेकर सर्च अभी अंदर किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी छात्रों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 150 से 200 छात्रों पर लाठियां चलाई गई और अब सब धीरे धीरे जयराम मुंडा स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब कुछ छात्रों को चोटें भी लगी हैं इस लाठीचार्ज में। जी बिल्कुल रजत जी, कुछ छात्रों को चोटें लगी हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने निशान हमें दिखाए, पैरों पर, हाथों पर। कई छात्रों के लाठियों से चोट लगी है और जैसे ही लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज के दौरान जो भगदड़ मचती है उसमें कई छात्र सड़क पर गिर गए, फुटपाथ के किनारे पर गिर गए। तो कई ऐसे छात्र हैं जिनको चोटें आई हैं और यहां से ना उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। चोटें लगने के बाद भी छात्रों को यहां से खदेड़ा गया और किसी तरीके से यहां से छात्र निकले हैं। और अभी भी कुछ छात्र बताए जा रहे हैं। और जो स्टेडियम है जहां पर तकरीबन 16 दिन से आंदोलन चल रहा है, वहां पर जैसे जैसे छात्र पहुंच रहे हैं तो वहां पर अपना इलाज जो वॉलंटियर्स हैं वही उन छात्रों का इलाज भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लाठी जरूर चलाई गई, लेकिन इलाज ये स्टूडेंट अपने वॉलंटियर्स के जरिए खुद ही अपना करवा रहे हैं। अब आप वहीं मौके पर बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रांची में आज विधानसभा के आसपास का इलाका दिन भर जंग का मैदान बना रहा। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस और छात्रों के बीच रुक रुक कर झड़प होती रही। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 17 दिन से धरने पर बैठे छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की कॉल दी थी। सरकार ने छात्रों की मांगे नहीं मानी। टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम कराए थे उन सारी परीक्षाओं को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति नहीं जताई। इसलिए हजारों छात्र तिरंगा लेकर विधानसभा की तरफ निकल पड़े। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात की थी। पुराने विधानसभा से नए विधानसभा भवन तक 5 किलोमीटर की दूरी है। इस रूट पर छात्रों का मार्च निकलना था। पुलिस ने 5 अलग अलग जगह बैरिकेड लगाए। बैरिकेड पर कटीले तारों की बाड़ लगा दी।
सरकार को लग रहा था कि स्टेडियम में धरना देने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ सैकड़ों की संख्या में होंगे, इसलिए मार्च के दौरान ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, पूरे झारखंड से हजारों स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारी 3 बैरिकेड भी उठाकर ले गए। जब प्रोटेस्टर विधानसभा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे तो पुलिस ने अपना रुख बदला। इसी दौरान 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस में आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। इससे स्टूडेंट का जोश बढ़ा। प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने सख्ती की। छात्र डटे रहे, विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने सबसे पहले टीयर गैस के गोले दागे। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। क्योंकि छात्रों को यह अंदाजा नहीं था कि सरकार की तरफ से इस तरह की सख्ती बरती जाएगी, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया था। जैसे ही टीयर गैस का धुआं इलाके में फैला तो प्रदर्शनकारियों का दम घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी, छात्र इधर उधर भागने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद रिपोर्टर से पानी की बोतल्स लेकर आंख और मुंह धोया। आगे में बहुत ज्यादा हाँ, आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले टीयर गैस चला दिया हम लोग पे। हाँ, अरे वार्निंग ने कोई नहीं दिया, बोल के हम लोग आ जाते। टीयर गैस चला गया है। ये पूरा तानाशाही है। छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे हैं, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? बताइए, ये पूरा तानाशाही है। कब तक चलेगा तानाशाही? हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? बताइए भैया आप लोग। पूरा जल रहा, पानी मारा भी आराम है। ये सरकार इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने वो कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा। मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। छात्रों की संख्या ज्यादा थी। कुछ आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस वाले सामने डंडा लेकर खड़े थे। बैरिकेड के पीछे सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले राइट कंट्रोल गियर में थे, पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही छात्रों ने बैरिकेड को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जनों छात्र घायल हुए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा तो किसी की पीठ पर दर्जनों लाठियां पड़ी। कुछ छात्र मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। प्रोटेस्टर्स ने ही अपने घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, हजारीबाग है। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो 1000 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। सरकार की तरफ से पुलिस को क्लियर ऑर्डर थे कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स किसी भी तरह विधानसभा के करीब नहीं पहुंचने चाहिए। इसलिए पुलिस की तरफ से कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बैरिकेडिंग, टीयर गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन। पुलिस ने हर उस तरीके का इस्तेमाल किया जो पुलिस कर सकती थी। लेकिन हैरानी की बात है कि झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने छात्रों के साथ हुई ज्यादती का मजाक उड़ाया। इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में आज बहुत गर्मी थी, इसलिए कई आंदोलनकारी छात्र पानी की बौछार को एंजॉय कर रहे थे। जिस प्रकार वो आंदोलन कर रहे थे, एक बैरियर आपने तोड़ दिया, दोबारा तोड़ दिया, तीसरी बार तोड़ दिया, चौथा बार तोड़ दिया। उसके बाद हमारी सरकार ने, हम लोगों ने क्या किया? पानी के फुहारे छोड़े। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, गर्मी है, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे ने सरकार बनाई है और हम सरकार से, हम बच्चों के बीच से ही हम भी आते हैं, हम भी यूथ हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी यूथ हैं, तो हम आपसे बाहर नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट आउट ऑफ यू। आप बात कीजिए, रास्ता निकालिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज के आपने देखा होगा, हम लोग पीसफुली, हमारे पुलिस को पिटा गया। बताइए, पुलिस, कई पुलिस जख्मी घायल हैं। अभी हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, अभी हम इलाज करवा रहे हैं सबका। अब बताइए, एक भी बच्चे घायल हुए हैं क्या? ये बार बार मैं कहना चाहता हूं, ये झारखंड है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। हम अपने बच्चों पर आप आवाज दे रहे हैं, आप थोड़ा कानून को भी आपने हाथ में लिया, लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ हैं। हमने आप पर गोलियां नहीं चलाई, बंदूक नहीं दागे, हमने आपका जान नहीं लिया। यही संवेदनशील सरकार है। आप कानून हाथ में लिए, लेकिन फिर भी हम लोग चुप रहे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनकी मांग जो है हम पूरा करेंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग घुस गए थे उसमें, शांतिपूर्व आंदोलन को भंग करना चाह रहे थे, बदनाम करना चाह रहे थे। इरफान अंसारी का यह कहना कि छात्र वाटर कैनन का एंजॉय कर रहे थे, शर्मनाक है। उनका यह कहना कि हमने छात्रों पर एहसान किया कि उन पर गोली नहीं चलाई, निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। इरफान अंसारी मान रहे हैं कि छात्रों का प्रोटेस्ट पीसफुल था, फिर साथ साथ कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में बीजेपी ने अपने गुंडे घुसा दिए और इन्हीं गुंडों की वजह से हिंसा हुई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं वो सब छात्र हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आंदोलन को बीजेपी से जोड़कर छात्रों के सत्याग्रह को बदनाम करना चाहती है। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस पर हमला किया, इसलिए सख्ती करनी पड़ी। लेकिन आंदोलन के दौरान सैकड़ों कैमरे मौजूद थे। आजकल तो हर किसी के हाथ में कैमरा होता है। कोई छात्र पुलिस पर पत्थर फेंकता हुआ तो दिखाई नहीं दिया। किसी कैमरे से एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आई। पुलिस ने जब छात्रों पर लाठियां चलाई, जब टीयर गैस छोड़ी, उस वक्त कुछ छात्रों ने पुलिस वालों के ऊपर प्लास्टिक की पानी की बोतल जरूर फेंकी, बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने बार बार यही इल्जाम लगाया कि हिंसा की शुरुआत छात्रों की तरफ से हुई। छात्रों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए, इसलिए पुलिस को आत्मरक्षा में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और इतनी भीड़ में अगर
700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करेगी, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग भी पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। अभी भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धक्का देकर जो है दोबारा से पुलिस फोर्स को, आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। फिर भी हमने मतलब मिनिमल 30 सेकंड तक थोड़ा हमने एग्रेशन दिखा के उसके बाद फिर से रिस्ट्रेंट ही हमने लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए। अब इतने डिवाइडेड हो गए हैं स्टूडेंट्स की वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें। लेकिन इरफान अंसारी के बयान से और पुलिस के लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त नाराजगी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत को लेकर जो ट्रस्ट, जो भरोसा बना था वो टूट गया है। छात्रों पर जुल्म करने वाली झारखंड सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी। देवेंद्र महतो ने कहा अगर इस केस की सही से जांच हुई तो इसकी आंच सीधे मुख्यमंत्री तक जा सकती है। आज का इस प्रोटेस्ट को नहीं सुनते तो समझ रहे हैं क्या मैसेज जाएगा विश्व स्तर पर, क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं। इसका जांच होगा तो तभी ये बात नहीं सुना जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का आप जांच करिए ना। जिसको फंसना है फंसेगा, आपको क्या चिंता है। जनता जो कुर्सी दिया है, ये जनता जो आपको सत्ता पे बैठाया है, इससे बड़ा चिंता किसको कर रहे हैं। कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री जी। घोषणा करिए, छात्र को संतुष्ट करिए। ये आग जो लग चुका है ना, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर आज राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। झारखंड में जो हो रहा है इस पर उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया। कांग्रेस झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल है, इसलिए रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब तक राहुल गांधी बचकर निकल रहे थे, लेकिन आज जब सवाल पूछा गया तो उन्हें कहना पड़ा कि पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज के वो खिलाफ हैं, फिर चाहे ऐसा करने वाली सरकार किसी भी पार्टी की हो। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ खाना पूर्ति है, इसीलिए बीजेपी नेताओं ने तुरंत राहुल गांधी को घेरा। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि रांची में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जिस तरह बैरिकेड पर कटीली तारें लगाई गई, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। हेमंत सोरेन पर छात्रों का जबरदस्त प्रेशर है। आज जब रांची में छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त खबर आई कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम में घोटालों की जांच करने वाली सीआईडी ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जेपीएससी के 3 मेंबर से इस्तीफा ले लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य और अनीमा हंसदा के अलावा जमील अहमद ने इस्तीफा दिया।
गवर्नर ने तीनों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर भी कर लिया। नोट करने वाली बात यह भी है कि आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ हैं। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमील अहमद पर सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। आज सीआईडी ने अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ की। अनीमा हंसदा को कल और जमील अहमद को परसों पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा उंगलियां जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते पर उठी हैं। जैसे ही छात्रों ने जेपीएससी में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो 22 जुलाई को ख्यांगते ने जेपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीआईडी ने उनसे 3 राउंड पूछताछ की और आखिरकार आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ख्यांगते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी हैं। पहले वो झारखंड में राज्य चुनाव आयोग के सीईओ थे। झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने ख्यांगते को जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया। इस मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान ख्यांगते के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। टीडीपीएल को झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका ख्यांगते की मेहरबानी से ही मिला था। अभय तिवारी ने खुद 12 एग्जाम क्लियर किए। पता चला कि इस शख्स ने पूछताछ में बताया कि टीडीपीएल को एग्जाम्स का ठेका दिलाने के एवज में ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। यह भी तय हुआ था कि एग्जाम कंडक्ट कराने के एवज में झारखंड सरकार टीडीपीएल को जो भुगतान करेगी उसमें से 20% कमीशन ख्यांगते को मिलेगा। अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि ख्यांगते की तरफ से सारी डीलिंग उनका कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार करता था। धर्मेंद्र को भी रिश्वत के तौर पर 25 लाख रुपए दिए गए। इस वक्त धर्मेंद्र भी सीआईडी गिरफ्त में है। जैसे ही ख्यांगते की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला किया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बर्खास्त अध्यक्ष ख्यांगते जी गिरफ्तार हो गए। ख्यांगते ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हरवाने की पूरी कोशिश की थी। उनके ऊपर केस कर दिया था। तब ख्यांगते झारखंड के चुनाव अधिकारी थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि विधि का विधान देखिए, जिस पार्टी को जिताने के लिए ख्यांगते ने उनके खिलाफ साजिश रची, उसी सरकार ने आज उनको जेल भेजा। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस घोटाले में झारखंड की पूरी सरकार शामिल है, इसीलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराना जरूरी है। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। अपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ बात अटकी हुई है। आज इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई। देश में जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, अब उन सारे केसेस की जांच ईडी करेगी। इस खबर पर अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया के पास। अतुल, क्या आप बता सकते हैं ईडी की जांच के बारे में? संक्षेप में बताएं। देखिए रजत जी, जितने भी देश के अंदर जितने भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसमें केंद्र सरकार ने साफ आदेश ईडी को दिया है कि जहां जहां भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसकी जो तहकीकात है वो ईडी करे। यही कारण है कि ईडी ने, चाहे वो बीजेपी की
जहां पे सरकार हो, चाहे दूसरे राज्यों में जो बाकी स्टेट के अंदर सरकार है, वहां पर सभी मामलों की जांच अब ईडी करेगी। जहां तक गिरफ्तारी की अगर हम बात करें कि जो आज ईडी के जो सीआईडी ने जो गिरफ्तारी की है, उनको उससे भी पूछताछ जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन है उससे पूरा लिंक उनका सामने आया है, वो पूछताछ जो है वो ईडी करना चाहती है। यही कारण है कि ईडी का ये कहना है कि मानसून सत्र के बाद वो पूरे एक्शन मोड में आएगी। जहां जहां भी पेपर लीक हुआ है उसमें साफ आदेश ये दिए गए हैं कि तुरंत ईडी जो है इस मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज करे। कई मामलों के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके अलावा जो नीट यूजी जो मामला था, नीट यूजी पेपर लीक मामला, उसके अंदर अब जल्द ही जो ईडी है वो इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज करेगी। तो मानसून सत्र खत्म होने का भी वेट किया जा रहा है। आज ईडी के टॉप ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनका यह कहना था कि जो सारी जो एफआईआर है उनको टेक ओवर किया गया है, उन सभी एफआईआर को ले लिया गया है, पूरी मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बाद जहां जहां भी जरूरी होगा, जो मेन गिरफ्तारियां जो बाकी स्टेट्स के अंदर जो वहां की पुलिस है, सीआईडी है, उन्होंने की है, उसके बाद उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जब झारखंड के मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार से संबंध रहा है, और क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि लगातार यह बात हेमंत सोरेन की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से की जा रही थी कि ईडी से वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन ईडी का यह साफ कहना है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली थी। और क्योंकि जहां जहां भी मामले दर्ज हुए उसमें अधिकार है ईडी को इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने का, वहां पर जो ईसीआईआर है वो दर्ज की गई है। और जल्दी जब मानसून सत्र खत्म होगा तो उसके बाद ईडी एक्शन में दिखेगी और जो गिरफ्तारियां पहले की गई हैं उनको फिर गिरफ्तार किया जाएगा। और पूरी मनी ट्रेल, किस तरीके से पैसा आया गया, किन किन लोगों के पास पैसा गया, क्या झारखंड सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी जांच जो है वो ईडी ने करनी है। तो अब क्योंकि कई मामलों में ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी मामलों में भी जो प्रोसेस है ईसीआईआर दर्ज करने का वो किया जा रहा है। जी रजत जी। अतुल भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड्स जायज हैं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। छात्रों ने ना किसी को गालियां दी, न रील्स बनाई, न किसी पुलिस वाले पर हमला किया। फिर भी पुलिस ने 10 घंटे में 4 बार लाठियां चलाई, 10वीं बार टीयर गैस शेल्स चलाए। विधानसभा शहर से दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल काम है, तो भी हजारों छात्र वहां पहुंच गए। इससे लगता है कि आंदोलन को जेन्युइन छात्रों का सपोर्ट मिला है। 17 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। न किसी ने जोमेटो से खाना पहुंचाया, न किसी ने आसपास रात बिताने का इंतजाम किया। और राहुल गांधी बस ये कहकर काम चला गए कि वो लाठीचार्ज के खिलाफ हैं। राहुल भूल गए कि हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस पार्टनर है। सीएम से कहकर छात्रों की मांगें मनवाई जा सकती हैं। छात्रों ने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब आरोप सरकार पर हो तो सीआईडी की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सीबीआई की जांच में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है?